नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। बात आज करेंगे एक स्पेसिफिक चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत सारे लोगों को इसका दिक्कत है। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा है कि मसल पेन, शरीर में जितने भी मसल्स होते हैं उनमें अगर दर्द होता है तो कौन से 2 मेडिसिन्स हम बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस 2 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ बताऊँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखना, वीडियो को अंत तक देखना। छोटा-सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए जिनको भी मसल्स पेन होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सारे काम करते हैं और काम करते हुए फटीग फील होती है, वीकनेस फील होती है और सारे जितने भी हमारे मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें अकड़न जकड़न और खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। 2 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ आप याद रखना। सबसे पहला है रेस्टोक्सेन, दूसरा है आर्निका। आर्निका सिर्फ चोट में ही नहीं, मसल पेन के लिए भी बहुत बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, 30 हो 200 हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप रिपीटेशन करके उसको ले सकते हैं। हर एक एक 2-2 घंटे में रिपीट करिए। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए आप उसको बंद कर देना। थोड़ा सा भी हिलने पर, थोड़ा सा भी आप काम करने पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होना, हाइपर सेंसिटिव फील होना, उस जगह पर आप छूने से बहुत ज़्यादा उसमें पेन महसूस होना कि आपको जैसे कोई छू रहा है तो अचानक से आपको एक चौंक पड़ना कि ऐसा बहुत ही सेंसिटिव दर्द वो अगर फील होता है तो आर्निका बहुत ही इमरजेंसी वे में काम करता है और ये उस पेन को बिना कोई साइड इफेक्ट के रिलीफ देता है। ठीक है, बिना कोई साइड इफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना भी पेन किलर्स आप एलोपैथी सिस्टम में ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भरपूर होता है। अगर आप लगातार लेंगे तो किडनी, लीवर, ये जो जितने भी आपके ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होता है। लॉन्ग टर्म यूज़ बिल्कुल करना ठीक नहीं है। तो चाहे आपका मसल्स पेन हो या फिर जॉइंट, सारे चीज़ों के लिए ये अवेलेबल है, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन खास करके मसल्स के लिए, मसल जितना भी मस्कुलर टिश्यू है उसको रिपेयर करता है। उसमें अगर ब्रेकडाउन होता है, उसमें अगर कोई डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो रहा है तो उसको भी ये रिपेयर करने से वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मतलब आपको कुछ उसका स्पेसिफिक इलाज दूसरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी करते हैं और भी कई इलाज करते हैं, उसका मसाज वगैरह करते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। एक अकेला आर्निका उसको रिकवर करता है, फाटिगनेस को दूर करता है। ये आप 30-200 1 एम तक ले सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में 1 एम का 1 या 2 डोज, 3 डोज तक ले सकते हैं आप, जो हम इंजरी के लिए भी देते हैं। इंटरनल इंजरी आपको लगा है बाहर, स्किन फटा ना हो लेकिन अंदरूनी तौर से और चोट लगा है, ब्लंट मतलब तेज धारदार हथियार नहीं है, नुकीला नहीं है, नॉर्मल हथियार से अगर इंटरनल इंजरी लगा है और आपको सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो आप आर्निका 30-200 या 1 एम को भी रिपीट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूट दवाई है, बिना कोई साइड इफेक्ट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो दवाई है वो है रेस्टॉक्स। आपको पता होगा बहुत ही कॉमन सी दवाई है, लेकिन कैसे यूज़ करना है आपको पता नहीं, फिर भी ये आपके पास होते हुए भी इसी कारणवश आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए, जितने भी मस्कुलर पेन होता है, बहुत सारे बार आपने इसे देखा होगा, पर्टिकुलर पिकुलियर सेंसेशन आपको रहती है कि आप जब बैठे रहते हैं तो वो प्रॉब्लम कम होता है, थोड़ा सा बैठकर उठने से प्रॉब्लम बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब कंटिन्यूसली आप काम करते हो, कंटिन्यूसली चलने लगते हो, थोड़ा सा आपको आराम मिलता है। इट्स बिकॉज ड्यू टू वार्मथ ऑफ दैट कंडीशन, दैट मसल्स, आपके शरीर में वो गर्मी पैदा करता है, गर्म से उसको आराम मिलता है। तो उस कारणवश अगर आपके मस्कुलर टिश्यू में दर्द में कमी आती है, गर्मी से या फिर कंटिन्यूसली काम करने से, चलने से थोड़ा सा आराम मिलता है। जैसे आप बैठ जाए वो स्टेगनेंट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, मसल्स मतलब एंड जाती है, वो प्रॉपर मूवेबल नहीं हो पाती, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। जैसे ही आप फिर चलना स्टार्ट करेंगे बैठे हुए तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसमें खिंचाव पैदा होगा, कभी कभी उसमें सेंसेशन ऐसा फील होगा कि वो क्रैम्पिंग हो रहा है, ऐसा सेंसेशन फील होगा। तो उस कंडीशन के लिए आप रेस्टॉक्स ले सकते हैं, 30-200 1 एम, उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ 30-200 1 एम रिपीट करेंगे, ये सब एक्यूट कंडीशन से, एक्यूट कंडीशन में आप रिपीट कर सकते हैं। ऐसा ऑर्गन और मेडिसिन में बाकायदा लिखा गया है कि एक्यूट कंडीशन के लिए यू कैन रिपीट। तो कहीं पर भी आप डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलेगा क्लासिकल होम्योपैथी नहीं है, ये रिपीट करने को बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही होम्योपैथी नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। मैं कई बार पहले अपने ऑर्गेनल वाले वीडियो में दे चुका हूँ इसका कि फर्स्ट हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर टू ट्रीट द पेशेंट। पेशेंट को अगर कष्ट हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो पहले उसको रिलीव करो, फिर उसके बाद, ये तो हमें लगातार नहीं देना है, सालों साल, महीने महीने,
पहले उसका कष्ट को निवारण करो 2-3 दिन में, फिर उसके बाद प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन करके अगर वो क्रॉनिक टेंडेंसी बन गया है तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। कोई आपको बहकाए तो बहकावे में मत आना। आप 3200 1M को रिपीट कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप 3200 1M को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कैसे रिपीट करना है थोड़ा अच्छी तरह से सुन लीजिए। 30 अगर रिपीट करना चाहते हैं 10-10 15-15 मिनट में कर सकते हैं। 200 को रिपीट करना है तो 1-2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। 1M को रिपीट करना है तो सुबह शाम करके बस दे सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं देना। अगर आपको इंजरी हुई है तो हाँ 1-2 घंटे में 2-3 डोज दे सकते हैं 1M का। 200 का फिर 2-3 घंटे के गैप में आप दे सकते हैं, लेकिन 1M का 10-10 15-15 मिनट में आप नहीं दे सकते। ठीक है, सुबह शाम करके 2-3 दिन आप दे सकते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन मिले, थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, आप उसको बंद कर देना। आराम होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यूसली 200 या 1M को देते रहेंगे तो एग्रावेशन होने के चांसेस है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और बाकी जैसे आप यूज़ करना है वो कर सकते हैं। आपका एक्यूट कंडीशन में डेफिनेटली रिलीफ हो जाएगा। हाँ, अगर आपका रिमाटिज्म, आपका मस्कुलर जो सिस्टम में जो एंटन है, जो स्टिफनेस है, उसमें अगर कंटिन्यूसली होता रहता है लंबे समय तक, सालों साल आपका होता ही रहता है, और पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में जैसे कि सर्दी में और बारिश में या फिर धूप में या फिर कुछ ऐसे डिजीज फैक्टर के कारण अगर हो गया तो दैट इज कैन बी काउंटेड अंडर क्रॉनिक टेंडेंसी। क्रॉनिक केस के अंडर वो काउंट हो सकता है। और उसके लिए इन 2 दवाई आर्निका रस्टॉक्स के अलावा और भी कई सारी दवाएं हैं, जैसे कि कॉस्टिकम है, टिबरकुलिनम, फॉस्फोरस, कैल्केरिया कार्ब, रूटा, और भी कई सारी दवाएं हैं जो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी ये जो बीमारी है ना वो जड़ से खत्म होगा। और हाँ जड़ से खत्म करने के लिए आपको बहुत बार आपको एंटीबायोटिक भी इसके लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रेस्क्राइब किया जाता है। आपको उनको लंबे समय तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दवाइयों में से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो कुछ आप 1 दिन 2 दिन के लिए एलोपैथी के पेन किलर ले सकते हैं, परमिसेबल। लेकिन ये होम्योपैथी के साथ भी आप उनको ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका डाउट मुझे पूछा था कि होम्योपैथी के साथ हम एलोपैथी ले सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, आपको दर्द हद से ज़्यादा हो रहा है, आप रात रात भर सो नहीं पाते, तो एलोपैथी के कुछ पेन किलर के है जो है, मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी डाइक्लोफिनेक जैसा नहीं है, नॉर्मल एसिक्लोफिनेक जैसा हो, आप उसको ले सकते हैं। और आइब्रूफेन उसको ये आता है, आप 1-2 घंटे गैप करके होम्योपैथी के साथ भी लीजिए। ये क्या करेगा, दोनों को एसोसिएटेड वे में काम करेगा। तो आप 1-2 दिन लेकर फिर एलोपैथी को बंद करके सिर्फ होम्योपैथी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और तब तक करिए जब तक आपका प्रॉब्लम एटलीस्ट 80 to 90% सॉल्व ना हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद आपको काम करेगी। डेफिनेटली आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें। और इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे आग्रह किया था, बहुत दिनों से बनाया नहीं था, आज मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको नज़र रखिए, इसको लिख लीजिए और हमेशा अपने घर में रखिए। ये तीनों पोटेंसीज, दोनों दवाइयों का 30, 200, 1M डेफिनेटली घर में रखिए, आपको इमरजेंसी में काम में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।